अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज है एपिसोड 2 ऑफ दो घर और एक दिल। चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, क्योंकि अभी मैं न्यू राइटर हूँ तो मुझसे कुछ मिस्टेक्स भी होती हुई होंगी, तो प्लीज़ काइंडली सपोर्ट करें। अल्लाह प्लीज़ आज सर नुमान से बचा लें। मजाल है आइंदा लेट हुआ। ये मेरे कमीने दोस्त मुझे हर बार फंसा देते हैं। रमीज़ अपनी क्लास की तरफ दौड़ता दुआएं कर रहा था, जो अपनी क्लास के लिए आज फिर लेट था, क्योंकि इसके दोस्त इसे उठने नहीं दे रहे थे और क्लास का टाइम निकला जा रहा था। जैसे वह क्लास के दरवाजे पर पहुंचा, सर नुमान की गुस्से भरी आवाज़ कान में पड़ी। इसने मौके की नज़ाकत को समझते हुए ना जाना ही बेहतर समझा। पता नहीं किस किस्मत मारे की बारी आई हुई है बेचारा। रमीज़ सिर्फ इसकी किस्मत पर अफसोस ही कर सका। रमीज़ 21 साल का खूबरू मर्द था। ऊंचा लंबा कद और गंदमी रंग इसके हुस्न को दुबाला करते थे। इस बात करती चमकती खूबसूरत आंखें किसी का भी दिल धड़काने की ताकत रखती थीं, मगर वह सिर्फ सुनहरी आंखों वाली लड़की का दीवाना था। आधे घंटे बाद किसी की खूबसूरत और दिलकश आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी जानिब कराया। फुर्सत मिल गई नवाब साहब को? इसने तंज की। नहीं, मैं घर पर ही हूँ, चाय पी रहा हूँ, वो भी तिनक कर बोला। इसे तो रह रहकर अपने दोस्तों पर गुस्सा आ रहा था, जिनकी वजह से आज फिर वो लेट था। तो बताओ सर नुमा ने क्या पढ़ाया है? रमीज़ ने इस खूबसूरत आवाज़ वाली लड़की से दरियाफ्त किया। सर ने असाइनमेंट दी है जो कल तक जमा करानी है। अलीना प्लीज़ मुझे असाइनमेंट का बता दो, इस दफ़ा मैं सर से डांट नहीं खाना चाहता। अच्छा, पहले मुझे कोई अच्छी सी चाय पिलाओ, अलीना ने फरमाइश की। जो हुक्म मेरे आका, रमीज़ भरपूर एक्टिंग करते बोला। हाँ करमदीन, बताओ कब तक मेरा काम हो जाएगा? सर बहुत जल्द। करमदीन सर झुकाए आजिज़ी से बोला, ये काम जल्द अज जल्द होना चाहिए। जो हुक्म। अच्छा चलो तुम जाओ और फजल इंटरप्राइजेज़ से मेरी मीटिंग फ़िक्स कर दो। जी जनाब। ये कहते करमदीन वहाँ से चला गया। इतना अरसा गुजर गया है तुम्हारी शक्ल भी देखे बिना। अब तो हर घड़ी मुझे हर बार बहुत भारी गुजरती है। बहुत जल्द मैं तुम हमारे साथ होगी मेरी गुड़िया। ये सब सोचते कमाल साहब की आंखों के सामने फिर से वही गोल मटोल सी बच्ची आई और इनकी आंखें नम हो गईं। ये तो बहुत लंबी है, तुम कर लोगे ना? अलीना बोली। तो तुमने मुझे समझा दिया, अब इसे ख़त्म करना मेरा काम है। रमीज़ ने अलीना को हौसला दिया। जानती हो आखिर पर जाकर मुझे ही बनानी पड़ेगी। इसकी ये बात सुनकर रमीज़ हंस पड़ा। अगर पता है तो पूछती क्यों हो? अच्छा रमीज़ ये बताओ, हम कब तक ऐसे ही मिलते रहेंगे? यूनिवर्सिटी तक। रमीज़ शरारत से बोला। तो क्या तुम मुझे इसके बाद छोड़ दोगे? अलीना नम आंखों और कामती आवाज़ से बोली। अरे पगली, फिर तुमसे शादी करूँगा ना? अलीना को रोता देखकर रमीज़ फ़ौरन लाइन पर आया। तुम कब अपने घर वालों से मेरे बारे में बात करोगे? अलीना ने मुस्कुराते पूछा। बहुत जल्द। रमीज़ ने अलीना के पीछे किसी चीज़ पर गौर करते कहा। रमीज़ को यूँ अपने पीछे बार बार गौर करते देख अलीना जैसे ही पलटी, अलीना की आंखें खुली की खुली रह गईं। ओह माय गॉड! अलीना जैसे ही पलटी, इसने देखा वेटर के पास एक बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता है। इसने वो अलीना के सामने रख दिया। ये तो बहुत बड़ा है और बहुत प्यारा भी है। अलीना चहकी। पर इस पर 520 क्यों लिखा है? इसने फिर से पूछा। चाइना में 520 का मतलब होता है। रमीज़ बोलते बोलते रुका। क्या मतलब होता है? अलीना ने बेसब्री से पूछा। मैं क्यों बताऊं? रमीज़ ने इनकार किया। मैं गूगल कर लेती हूँ। अलीना ने जैसे ही गूगल किया तो इसके गाल सुर्ख पड़ गए। ब्लश कर करके जबड़ों में दर्द होने लगा। रमीज़ अलीना को ब्लश करते देखकर खुद भी मुस्कुराने लगा। हाँ जी जनाब, अब मिल गया आपको जवाब? जी, अलीना ने शर्माते जवाब दिया। अब हमें कब हमारा जवाब मिलेगा? रमीज़ ने फिर पूछा। जब आप मेरे घर रिश्ता भेजेंगे। अलीना ने सर झुकाए शर्माते जवाब दिया। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। दिल में सुकून उतरता महसूस कर रहे थे। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मैंने जिसे चाहा मुझे मिल गया। अलीना ने दिल में सोचा। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ,
میں جس سے پیار کرتا ہوں وہ بھی مجھ پر مرتی ہے۔ رمیز دل میں خوش ہوا۔ دور بیٹھی قسمت ان کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کتنا خوش قسمت ہے۔ یہ عشق نہیں ایسا، بس اتنا سمجھ لیجئے، آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ جاری ہے یہ ناول۔